नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज। तो उत्तराखंड परिवहन निगम के चालक परिचालकों ने विगत 4 माह से वेतन न मिलने व ईपीएफ न मिलने पर आक्रोश जताया। साथ ही चालक परिचालकों की मांग है कि उन्हें एजेंसी से हटाकर निगम में परमानेंट किया जाए। अपने इन मांगों को लेकर कल हजारों की संख्या में चालक परिचालक परिवहन मंत्री से मिले। वह अपना एक मांग पत्र भी परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा जी को दिया, जिस पर उत्तराखंड परिवहन मंत्री ने समस्त चालक परिचालकों को आश्वासन दिया और कहा कि आगामी 13 तारीख तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन वहीं चालक परिचालकों का कहना है कि अगर 13 तारीख तक मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी हमारी मांग नहीं मानी गई तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। 4 मंथ से कोई वेतन नहीं आता है। इस विषय में हम आ रखे हैं यहाँ पे। विभाग कौन सा आपका? विभाग उत्तराखंड परिवहन निगम में रुड़की डिपो में हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मंत्री जी के पास आए आप, तो मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? मंत्री जी से मिले हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं 3-4 दिन में आपको समाधान कर दूँगा। जो चीज़ है जो उनसे बात करता हूँ और आपका समाधान कराता हूँ। अगर 3-4 दिन में हमारा समाधान नहीं होता है, हम मंत्री जी के पास 13 तारीख को दोबारा फिर जाएंगे और हम इस बार हड़ताल पे आएंगे अगर हमारा समाधान कुछ ना हुआ तो। कितने महीने के? कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी बोला 6 महीने से नहीं आई हुई। 6 महीने का पीएफ है। जी जी, पीएफ भी नहीं आया। 6 महीने की पीएफ सैलरी। तो आपने कोई लेटर इशू किया वहाँ पे? हमने लेटर इशू कराया वहाँ पे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि एजेंसी भाग गई है। पिछले हमें 4 तारीख को उन्होंने टेंडर चेंज कर दिया, हमें कोई सूचना नहीं मिली। इनकी सबसे बड़ी गलती है कि हमें बताना चाहिए था। जब हम उस एजेंसी में थे, हमारे उसके पास सैलरी है, 4 महीने की पीएफ है, हमें बताना चाहिए था। दिक्कत तो सबकी वही है, हमें वेतन नहीं मिल रहा भाई, हम कहाँ से करेंगे सब। हमने फीस देनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नगद देना पड़ता है, जैसे हमने दूध का है, सब्जी का है, सारी चीज़ें तो हम उधार नहीं ला सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल, राशन ही तो उधार ला सकते हैं। तो आप कौन सा परेशानी झेलनी पड़ रही है। किस्त वाले घर पे आके बैठ गए हैं, बहुत गाली गलौज कर रहे हैं। मगर क्या करें, हमारा 4 महीने से वेतन नहीं आ रहा। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या करते हैं? मैडम को हमने अपनी मैडम को लेटर इशू किया था। उन्होंने भी मुख्यालय बात करके यही आश्वासन दिया कि आपका पीएफ डल जाएगा, मगर सैलरी का कुछ पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। बस 4-5 महीने हो गए आपको भी? 4-5 महीने हमें भी हो गए। तो देख लो आप कि इतना बुरा हाल है ये रोडवेज उत्तराखंड परिवहन निगम का। 3 दिन का टाइम दिया है। 3 दिन का टाइम दिया है। सैलरी कब से नहीं आया आपकी? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। सुनने में तो ये भी आया कि ठेकेदार भाग गया आपका। मुझे ठेकेदार भाग गया, पता लगा है उस बात का, पता लगा ठेकेदार भाग गया। ठीक, तो अगर ठेकेदार भाग गया तो आपको मतलब रोडवेज ने इन्फॉर्म किया नहीं? आपके डिपो से कोई इन्फॉर्मेशन कि आपका ठेकेदार भाग गया है? कोई सूचना नहीं। आपको कोई सूचना नहीं है। तो अगर ठेकेदार आपके पैसे नहीं देता है तो आपके पैसे कैसे आएंगे आपके पास, ये बताइए। भगवान भरोसे है। मैं भगवान भरोसे कब तक रहोगे? विभाग को देने चाहिए पैसे। विभाग हमारे पक्ष में भेज रहा तो सब कुछ विभाग को करना चाहिए। वो बोल दे के तुम एजेंसी है तो एजेंसी हो। बार ठेका पिट्ठा हो जा रही है, एजेंसियाँ हो जा रही है, सब उच्च अधिकारियों को मिली रहते हैं। अच्छा, सर अब रात दिन मेहनत करते हैं, रात भी दिन भी बस चलाते हैं, रात भी चलाते हैं। घर जाके सोना तो पड़ता ही है सर। दिन में सोना भी हमारा मुश्किल हो गया है। कैसे कर्ज वाले घर पे आ रहे होंगे? हाँ जी, कर्जे वाले घर पे आ रहे हैं। बच्चों का फीस है सर, अब एडमिशन। तो अभी जो आप मंत्री जी के पास गए, मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? मंत्री जी ने यूँ कहा सर 13 तारीख तक आप लोग 13 तारीख तक ड्यूटी करो। 13 तारीख के बाद जो भी होगा समाधान आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। 12 राज्यों यूटी में एसआईआर 6 करोड़ 8 लाख लोगों के नाम कटे। यूपी में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 4 लाख। बंगाल में 91 लाख वोटर फाइनल लिस्ट से बाहर। राजस्थान छत्तीसगढ़ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचेगा। एमपी में पारा 1 डिग्री सेल्सियस से 5.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। हीट वेव नहीं, आंध्र प्रदेश में 5 दिन तूफान का अलर्ट। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान जंग रोकने को लेकर बैठक आज। बंगाल में मोदी की 3 रैलियां। पीएम मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा, नई वोटर लिस्ट से सीएम ममता की कठिनाई, 50 सीटों पर टीएमसी को ज्यादा चुनौती। मणिपुर में बंगाल के बीएसएफ जवान की गोली मारकर हत्या, उखरुल में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात थे, यहां फरवरी से हिंसा जारी। वृंदावन हादसा, 10 पर्यटकों की मौत, 5 अभी लापता, यमुना में 250 गोताखोर तलाश कर रहे लोगों को मरता छोड़कर भागा नाव मालिक गिरफ्तार। शाह बोले, ममता भतीजे को सीएम बनाना चाहती है, लोगों की परेशानी की परवाह नहीं। हिमाचल में अप्रैल में सामान्य से 142% ज्यादा बारिश, आज फिर 5 जिलों में तूफान का अलर्ट, 24 घंटे में 3.2 डिग्री बढ़ा टेम्परेचर। मिर्जापुर में मॉर्निंग वॉक पर वकील की हत्या, 2 हमलावर आए, सीने पर गोली मारी, लोग पकड़ने दौड़े तो बंदूक तानी। बदायूं में चलती कार में लगी आग, पत्नी जिंदा जली, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पति गंभीर झुलसा, 3 दिन पहले हुआ था पत्थरी का ऑपरेशन। मेरठ में टीचर बेटी की लाश के साथ 5 महीने रहा पिता, मेरठ में परफ्यूम डालकर बदबू मिटाता था, पैर छोड़कर पूरी बॉडी कंकाल बन चुकी थी। लखनऊ में फ्लाई दुबई के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, ईंधन कम होने पर एटीसी को कॉल, काठमांडू जा रहा था विमान। यूपी में 15 दिन बारिश नहीं होगी, 8 डिग्री सेल्सियस उछलेगा पारा, भीषण गर्मी का अलर्ट, रात में उमस बढ़ेगी, 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। चंद्रशेखर की एक्स गर्लफ्रेंड ने अखिलेश से हाथ मिलाया, यूपी में 200 सभाएं करेंगी, सपा से 6 मुद्दों पर बात बनी। कानपुर में ससुर ने बहू को घसीट कर पीटा, प्राइवेट पार्ट पर मारा, पीड़िता बोली कपड़े तक फट गए, 2 बीघा जमीन और 20 लाख मांग रहे। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही, जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।